लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर आईईडी धमाके के नतीजे में कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास समेत 7 जवान शहीद हो गए हैं। एक सिविलियन बस के ऊपर हमला होता है जो कि पिलग्रिम्स की बस थी, पे हमला हुआ, आपने सीधा पाकिस्तान पे बात कर दी। लेकिन जो 7 पाकिस्तानी सोल्जर हैं, हमें पैगाम दिया गया है कि नरेंद्र मोदी आ गया है तो लिहाजा बाप के फौजी जो हैं वो शहीद होंगे। गिल्ट ने रियासी हमले के लिए सीधे तौर पर पाकिस्तानी आतंकियों को लताड़ लगाई है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदुओं को मारने के लिए पाकिस्तानी आतंकियों को कश्मीर घाटी में घुसने नहीं देंगे। मैं नहीं समझता कि आईएसआई के नॉड के बगैर हो सकता था। और आपके जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं इतने इंडिपेंडेंट नहीं है साहब। हथियार, असला, एमुनेशन, पैसा सब आईएसआई से आता है। तो आईएसआई की नॉड के बगैर ये हमला होना, ये हमको तो फिजिबल नहीं लग रहा। एएसपीआर के मुताबिक लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को बारूदी सुरंग से निशाना बनाया गया। क्या कहेंगे, ये जो अफसोसनाक वाकया पेश आया है और शहादतें हुई हैं? हमारे तो 7 फौजी कल शहीद हुए हैं। मेरा तो वजीर आजम इस वक्त लाहौर में जो है वो जनाजा पढ़ रहा है कैप्टन। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब चीन के दौरे पे थे और उन्होंने वहां पर भी ये पॉइंट उठाया कि किस तरह से अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है। बशाम हमले में भी अफगान सरजमीन को इस्तेमाल किया गया। जो अफगानी साइक है वो मतलब चाहे जितना भी उनका बुरा हाल हो इकोनॉमिक, उनमें एक वो काइंड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, एक काइंड ऑफ पठान प्राइड। जो हमला हुआ पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर एक बड़ा हमला था। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर घात लगाकर हुए हमले में 7 जवान मारे गए हैं। मारे गए जवानों में सेना का एक कैप्टन भी शामिल है। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग आईएसपीआर ने बताया है कि खैबर पख्तूनख्वा के लकी मरवत जिले में जवानों का काफिला जा रहा था। इस दौरान उसे सड़क पर आईईडी ब्लास्ट से निशाना बनाया गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि चरमपंथियों ने बम विस्फोट के बाद गोलियां भी चलाई। अभी तक किसी समूह ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। अफगानिस्तान की सीमा से लगे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लकी मरवत और आसपास के जिलों में हाल ही के वर्षों में चरमपंथी बम हमलों के साथ गुरिल्ला छापेमारी में सैन्य और पुलिस बलों को निशाना बनाते आ रहे हैं। इस्लामाबाद इन हमलों के लिए तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर आरोप लगाता रहा है, जो एक आतंकवादी संगठन है। पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि टीटीपी के आतंकवादी अफगानिस्तान से ऑपरेट करते हैं और हमले के बाद वापस भाग जाते हैं। उधर वहां पे आप ये कह रहे हैं कि एक सिविलियन बस के ऊपर हमला होता है जो कि पिलग्रिम्स की बस थी, पे हमला हुआ, आपने सीधा पाकिस्तान पे बात कर दी। लेकिन जो 7 पाकिस्तानी सोल्जर हैं वो भी तो फिर पाकिस्तान ये कह सकता है कि हमें पैगाम दिया गया है कि नरेंद्र मोदी आ गया है तो लिहाजा बाप के फौजी जो हैं वो शहीद होंगे। हमारे तो 7 फौजी कल शहीद हुए हैं। मेरा तो वजीर आजम इस वक्त लाहौर में जो है वो जनाजा पढ़ रहा है कैप्टन का, जिसकी शादी थी 19 जून को। कमर, एक बात है कि जो हम बड़ी देर से कह रहे थे, अब ये मैं नहीं समझता कि आईएसआई के नॉड के बगैर हो सकता था। और आपके जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं इतने इंडिपेंडेंट नहीं है साहब। हथियार, असला, एमुनेशन, पैसा सब आईएसआई से आता है। तो आईएसआई की नॉड के बगैर ये हमला होना, ये हमको तो फिजिबल नहीं लग रहा। खासकर आपके साथ भी जब गुफ्तगू हुई तो मैंने कहा था, आपको याद होगा जब तालिबान अफगानिस्तान में आ गई थी, आपके मुल्क में जलसा मच रहा था, जलसा मना रहे थे। आपके डीजी आईएसआई साहब जैसे कि कोई कॉन्करिंग हीरो होता है, वो काबुल पहुंचे, टॉप क्लास की विस्की उन्होंने पी वहां पे, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि भाई अब तो अफगानिस्तान एक प्रोविंस बन गई है पाकिस्तान की, मतलब दैट वाज द ट्रायम्फलिस्ट फीलिंग दैट वी गॉट फ्रॉम इस्लामाबाद कि साहब हमने फतेह कर ली है, अफगानिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक डेप्थ बन गया है, अब वी आर इन चार्ज। मैं तब भी कह रहा था चीमा साहब कि देखिए, जो अफगानी साइक है वो मतलब चाहे जितना भी उनका बुरा हाल हो इकोनॉमिक, उनमें एक वो काइंड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, एक काइंड ऑफ पठान प्राइड, एक काइंड ऑफ जेनोफोबिक प्राइड है कि वो जो है साहब, खासकर ड्यूरेंड लाइन को लेकर, आपने ड्यूरेंड लाइन की फेंसिंग शुरू करी, आपने अपने रिफ्यूजी जो अफगानिस्तान से आए थे उनको वापस भेजना शुरू किया टू जस्टिफाई। आई मीन एनीबॉडी वुड से हम कब तक पालेंगे, ठीक है, आपने भेजने शुरू किए, बट दैट हैज स्क्वेयर्ड द पिच फ्रॉम द बिगनिंग। जस्ट लुक एट द डिस्टेंस,
आप काबुल और इस्लामाबाद के बीच सिंस द ट्रायम्फलिस्ट मूवमेंट ऑफ रिटर्न ड्यूरेंट लाइन को कोई अफगान सरकार एक्सेप्ट नहीं करेगी। I mean, that is a given. You know it and I know it. Rights and wrongs be different thing. हम सब जानते हैं कि जो नेचुरल बॉर्डर लाइन जो कि अफगानिस्तान के लोग समझते हैं विद पाकिस्तान इज मोर और लेस द इंडस। रंजीत सिंह के जमाने में फाटा और पश्तूनख्वा वगैरह का इलाका इस पे कब्जा हुआ था। जलालाबाद तक गया था जर्नैल उसका हरि सिंह नलवा जो है और कभी अफगानों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। जब आप उस लाइन को फेंस करना शुरू करेंगे तो क्वाइट ऑब्वियसली देखिए एकदम वो कोई भी सरकार जो काबुल में है जो अपने लोगों को दिखाना चाहती नहीं साहब हम तो अपने मालिक हैं, हम कोई पाकिस्तान के पीछे लगू नहीं है, हम पाकिस्तान के नीचे काम नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान को हमारे ऊपर बाय प्रॉक्सी रूल ये नहीं हो सकता। वो अपनी इंडिपेंडेंस दिखाने के लिए ही वो आपसे वो करेगी। और अब खुदा ना खास्ता अमेरिकन जाते जाते हथियारों का बड़ा जखीरा अफगानिस्तान में छोड़ गए। जो हमला हुआ पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर एक बड़ा हमला था जिसमें कैप्टन समेत 7 जो लोग थे सिक्योरिटी फोर्सेस के उनकी जानें गई। हुआ क्या, लकी का इलाका है फॉर लकी, वहाँ पर ये हमला हुआ। और अगर हम बात करें तो ये इलाका हो या इसके आसपास दूसरे इलाके हो, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हो, वहाँ पे अगर हफ्ता या 10 दिन ऐसे गुजरते हैं कि वहाँ पे कोई बड़ा हमला नहीं होता, तो उसके बाद ऐसे लगता है कि लाजमी कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा होता है जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें ऑलरेडी जा चुकी हैं और जा भी रही हैं। इसके साथ साथ पाक अफगान चमन बॉर्डर पे क्वेटा से आगे वहाँ पर तकरीबन 6 महीने होने को है कि एक प्रोटेस्ट चल रहा है। वो लोग कहते हैं कि जी हम पासपोर्ट के ज़रिए नहीं आएंगे जाएंगे, और वो प्रोटेस्ट जो धरना है अभी तक जारी है। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर सख्ती भी की, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उनको अभी तक सुना नहीं गया शायद, और उसको सुनने का कोई इरादा भी नहीं हो, वरना 6 महीने एक बहुत बड़ा टाइम होता है कि हज़ारों के हिसाब से लोग बैठे हुए हैं, तो उनसे एटलीस्ट बात की जाती है, जो तरीक़ाकार है कोई सलूशन निकाला जाता है। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे ठीक है जी बैठे हैं तो बैठे रहे, हमें क्या। तो ये कोई सलूशन नहीं है। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, या बाकी जो लोग हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ये चीज़ें करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा कुछ भी। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। पहले बात करते हैं भारत में पिछले 2-3 दिनों में आप देख रहे हो जम्मू कश्मीर में किस तरीके से अटैक्स हो रहे हैं, और ये सीन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जिस दिन शपथ ग्रहण किया था उस दिन ही हुआ था। 9 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का मैच था। तो यार फिर उस दिन ट्विटर पे ट्रेंड क्या किया कि पनौती आया और हमले फिर होने शुरू हो गए। पनौती आया, भारत की टीम 120 रन पर ऑल आउट हो गई। तो मतलब भारत का जो विपक्ष है आप जानते हैं, जिसको इस बार अच्छी खासा नंबर मिला है, वो इस हमले को लेकर क्या खुशी व्यक्त कर रहा था। क्या भारत 120 पर, अगर सपोज़ भारत पाकिस्तान से मैच हार जाती तो उसका ब्लेम प्राइम मिनिस्टर मोदी पर कर रहा था। मैं चलो ये सब चीज़ें एक व्यंग्यात्मक रूप पर चलती हैं, बट स्टिल हमले होते मरते हमारे लोग हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर में हमले उस जगह पर हो रहे हैं जहाँ पर पहले कभी हमले नहीं होते थे। जो लोग सोचते थे मेरी तरह कि जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है, शायद अब यहाँ पर आतंकी हमले कभी नहीं होंगे, तो ऐसा गलत है यार अपना सोचना यार, सीरियसली। वहाँ के जो रिज़ल्ट आए हैं, वहाँ पर राशिद इंजीनियर जैसा टेररिस्ट इलेक्शन जीत रहा है, तो उससे आप समझ सकते हो कि वहाँ के लोग आराम से डेवलपमेंट एंजॉय कर रहे हैं। जो मोदी गवर्नमेंट डेवलपमेंट दे रही है उसको वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जहर जो है वो डीएनए में जा चुका है, और वो शायद मेरे हिसाब से जहर जाएगा नहीं। उसका क्या सॉल्यूशन है मुझे नहीं पता। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर अगर इंडिया पाकिस्तान दोनों जगह टेररिस्ट हमले हो रहे हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, तो भारत में तो आपको पता है कि हिंदू हेटरेट है। जो कश्मीरी मुस्लिम है वो काफरों के साथ इनडायरेक्टली रहना नहीं चाहते हैं, तभी वो भारत के में ऐसे स्थानों पर हमला कर रहे हैं। यार मतलब यार वैष्णो देवी में यार वो आम नागरिक जो अपनी माता के दर्शन करने को जा रहा है, उसकी क्या गलती यार। वो दर्शन की यात्रा उसके लिए मतलब आखिरी यात्रा हो जाएगी। सोचो आप, अगर कोई मुस्लिम हज करने जा रहा है और
उसको वहीं पर हज करने से पहले शूट कर दिया जाए, तो उस बेचारे का क्या दोष है, मतलब ये टेररिस्ट हमले में, कि उसको शूट कर दिया जा रहा है। तो आप समझ रहे हो ये टोटली हिंदू हेटरेट और ये सब चीज़ें हैं, और इसमें ज़्यादा डीप जाएंगे तो बहुत बातें आगे बढ़ेंगी। बट पाकिस्तान में जो अटैक हो रहे हैं वो तो मुस्लिम पर कर रहे हैं, तो वो तो हिंदू हेटरेट नहीं है। तो यार ये टेररिज्म को ख़त्म कैसे किया जा सकता है? पाकिस्तान में जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जो बेसिकली पाकिस्तानी फ़ौजियों को हमले करती है, उनकी ये डिमांड है कि भैया जो पाकिस्तान है वो संविधान फॉलो करता है, जो डेमोक्रेसी है वो कुफ्र का निज़ाम है। तो आप समझ लो यार, मतलब एक जगह दोनों लोग मुस्लिम हैं तो हमले हो रहे हैं, यहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है तो हमले हो रहे हैं। तो ये चीज़ें कैसे ख़त्म होंगी? प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दें। मरते मासूम लोग हैं, वहाँ पे भी मासूम लोग भी बहुत मरते हैं, यहाँ पे भी बेचारे मासूम लोग मरते हैं। हालांकि वहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी सोल्जर मरे हैं, यहाँ पर बिल्कुल आम नागरिक बस से जा रहे थे। आपको